वेलकम दोस्तों। पाकिस्तानियों के गुनाह बहुत ज्यादा हो चुके हैं। अब पाकिस्तानियों ने अपने सर से दो बंदों को उतारना है। सबसे पहले इन्होंने अपना सर सदका देना है। सर सदका देने के बाद इन्होंने दो बंदों को अपने सर से उतारना है अगर ये नुकसान से बचना चाहते हैं तो। एक पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ, दूसरा पाकिस्तान टीम का कैप्टन है बाबर आजम। इन दोनों को उतार दें। पहले ऐसा करें, वजू करें और मस्जिद में जाएं, वहां जाकर नमाज पढ़ें और नफल अदा करें। इनको अपने सर से उतार दें, फिर देखना पाकिस्तान में अमन पैदा होता है या नहीं होता। क्रिकेट को बर्बाद किया है पाकिस्तान के कैप्टन बाबर आजम ने, पाकिस्तान को बर्बाद किया है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने, लेकिन इन दोनों से अभी तक जान नहीं छुड़वाई जा रही। शहबाज शरीफ मजीद पाकिस्तान को बर्बाद कर रहा है और बाबर आजम मजीद क्रिकेट को बर्बाद कर रहा है। बाबर आजम जहां भी खेलने जाता है पाकिस्तान टीम को हरा देता है, दूसरी टीम को जिता देता है। एक तो उनको पैसा मिल जाता है, दूसरा उनकी इज्जत बन जाती है, तो ये मुंह लटका कर वापस आ जाते हैं। जब टीम लेकर वापस आते हैं तो इनके मुंह लटके हुए होते हैं, फिर भी इन्हें पैसा देना पड़ता है। वो पैसा कहां से आता है? वो पैसा तुम्हारी और हमारी जेब से निकलता है। वो पैसा इनको दिया जाता है, इनको प्रोटोकॉल दिया जाता है, इनको करोड़ों रुपए में तनख्वाह दी जाती है, इनको महंगी महंगी गाड़ियां दी जाती हैं, और जब मैदान में उतरते हैं तो इनकी पैंटें गिल्ली हो जाती हैं, फिर ये हार कर आते हैं। इन्हें देखा करें दोस्तों, फोकस किया करें। जब ये दूसरी टीम के साथ खेल रहे होते हैं ना, तो इनके माथे के ऊपर पसीने होते हैं, टांगें इनकी कांप रही होती हैं। जिस तरह अयाज सादिक ने कहा था कि शाह महमूद कुरैशी ने कहा था इमरान खान से कि अभिनंदन को वापस कर दो, अगर वापस नहीं करोगे तो रात को 9 बजे इंडिया हमला कर देगा। शाह महमूद कुरैशी ये बात भी सुना रहा था, इनके माथे पर पसीने थे, टांगे इनकी कांप रही थी। तो ऐसा होता है पाकिस्तान टीम के साथ, माथे पर पसीने होते हैं और टांगे इनकी कांप रही होती हैं, हार कर मुंह लटका कर वापस आ जाते हैं। जब वापस आते हैं तो फिर भी इनामात के साथ इनको नवाज दिया जाता है। दोस्तों मुझे समझ नहीं आती फिर इनको इनाम क्यों दिया जाता है जब ये हार जाते हैं, मुल्क की इज्जत बर्बाद कर देते हैं, पाकिस्तान का एक रात में मिलियंस का नुकसान कर देते हैं। जब ये वापस आते हैं तो फिर भी इनके अकाउंट भर दिए जाते हैं, बैंक बैलेंस इनको इतना दे दिया जाता है कि हमारी सोच से भी बलतर होता है। ऐसा क्यों करते हैं? किस लिए कर रहे हैं? यह सिर्फ पाकिस्तानियों को सजा मिल रही है, जो पाकिस्तान की पब्लिक है ना, उसको सजा मिल रही है। आपको पता है कि पाकिस्तान की पब्लिक को सजा किस तरह दी जाती है? पाकिस्तान की पब्लिक को सजा इस तरह दी जाती है, बाबर आजम और शहबाज शरीफ जैसा इनके ऊपर मुसल्लत कर दिया जाता है। जब इन पर मुसल्लत होते हैं ना, तो फिर पाकिस्तानी अवाम की चीखें निकलती हैं कि खुदा के लिए इनको नीचे उतार दो। ऐसे तो नहीं उतारते, क्योंकि इनकी आवाज़ भी नहीं सुनेंगे। पाकिस्तानी जितने भी आवाज़ निकालते रहेंगे ना, ऊपर वाली आवाज़ नहीं सुनते भाई, आवाज़ एक ही सुनेगा जो सबसे ऊपर है। उनके सामने जाकर गिर जाएं, सजदा रेज हो जाएं, दुआ मांगे, नमाज पढ़ें और नफल पढ़ें कि ऐ परवरदिगार इन दो बंदों से जान छुड़वा दें। एक बाबर आजम, दूसरा शहबाज शरीफ। जब तक इनसे जान नहीं छूटेगी ये इसी तरह मुश्किल में रहेंगे, मुश्किल से नहीं निकल सकेंगे। तो शहबाज शरीफ ने क्या किया है? शहबाज शरीफ ने दो कौमों को मुश्किल में डाल दिया है। एक कौम पाकिस्तानी, दूसरी कौम कश्मीरी। अब दोनों ही रो रहे हैं, लेकिन दोनों को कह रहा है घबराना नहीं है, मैं आपके साथ हूँ, वोट मुझे देना है। जिस तरह इनकी भतीजी कहती है ना मरीम नवाज कि वोट हमें देना है, अगर खून रेजी से बचना है ना तो वोट देना है मुस्लिम लीग नून को। अगर मुस्लिम लीग नून को वोट नहीं दोगे तो खून रेजी से नहीं बचोगे। तो फिर सवाल करने वाले भी सामने नहीं होते, जो सामने बैठे होते हैं वो तो इनके अपने गुलाम होते हैं। वो सवाल भी नहीं पूछ सकते कि मैडम ये जो मौका पर खून रेजी हो रही है ये कौन कर रहा है, हमें ये तो समझा दीजिए। आप तो कह रही हैं, ठीक है वोट आपको मिल जाएगा, लिख कर दे कि बाद में खून रेजी नहीं होगी, बेअमनी नहीं होगी, महंगाई नहीं होगी। अब लिख कर देना पड़ेगा, अब ऐसे काम नहीं चलेगा। हम आपकी ज़बान पर यकीन नहीं करेंगे, सिर्फ एक लीडर की ज़बान पर यकीन करते हैं। ये पाकिस्तानी दोस्तों जो इस वक्त अडियाला जेल में बंद है, पाकिस्तानी कहते हैं उसके अलावा हम किसी पर यकीन नहीं करते, क्योंकि वो जो भी बात करता है ना सच बोलता है, इस तरह झूठ नहीं बोलता, धोखा देकर वोट नहीं लेता। ये पाकिस्तानी कौम कह रही है। एक तो इस चीज़ की इनको सजा मिल रही है कि उसको पसंद क्यों करते हैं। ठीक है, पसंद इनको इमरान खान है ना, इमरान खान को इन्होंने वोट दिया ना, इसलिए शहबाज शरीफ और बाबर आजम इन पर मुसल्लत किए गए, क्योंकि इनको सज़ा देनी थी। सज़ा इनको मिल गई है,
अब कैसे उतारोगे? या तो आपको जनजी बनना पड़ेगा, कॉकरोच बनना पड़ेगा, जिस तरह इंडियन ने किया है। इंडियन ने क्या किया है? इंडियन ने 4 दिन के अंदर इस्तीफा ले लिया है एजुकेशन मिनिस्टर से। आपके पास 2 रास्ते हैं प्यारे पाकिस्तानियों, या इबादत करो, सिर सदका दो, और नफिल पढ़ के अल्लाह ताला से दुआ मांगो कि इनको उतार, जितना जल्दी हो सके दोनों को उतार। ये दोनों ही पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। अगर वो नहीं कर सकते तो फिर कुर्बानी देनी पड़ेगी। कौन सी चीज़ आसान है? तुम क्या कर सकते हो? कुर्बानी दे सकते हो या इबादत करके इनको उतार सकते हो। मुझे समझ नहीं आता दोस्तों, बाबर आजम से ये क्या निकालते हैं और क्या करेंगे। दोस्तों, अगर इंडिया में ऐसा होता ना तो बाबर आजम को शाम से पहले उन्होंने घर भेज देना था। रोहित शर्मा कितना खेलते हैं, एक मिस्टेक हुई रोहित शर्मा से, सिर्फ एक मैच हारा, उन्होंने कहा कि भाई रोहित शर्मा को निकाल कर घर भेजा जाए, हम इनको नहीं रखेंगे टीम में। तो फिर एक जर्नलिस्ट ने सवाल पूछा कि सर क्या गहमा गहमी है, क्या मसला बन गया है, क्यों निकाल रहे हैं रोहित शर्मा को? उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा मैच हार गया है, हम इनको टीम में नहीं रखना चाहते। पहली बात, इसने इंडिया की इंसल्ट करवाई। दूसरी बात, इसने इंडिया का नुकसान किया। हालांकि इंडिया टीम ने जितना इंडिया को कमा कर दिया है ना दोस्तों, किसी भी दुनिया की टीम ने इतना कमा कर नहीं दिया। लेकिन फिर भी कह रहे थे कि रोहित शर्मा को निकाल दिया जाए, उनको घर भेजोगे तो टीम चलेगी, वरना हम टीम को ही हाईजैक कर देंगे, नहीं चलने देंगे टीम को। फिर उनसे कहा गया कि सर कोई गुंजाइश छोड़ दें। उन्होंने कहा कि नहीं भाई, कोई गुंजाइश नहीं है। रोहित शर्मा कितना बड़ा प्लेयर है दोस्तों, एक ब्रांड है, किंग है, क्रिकेट का किंग। जिस तरह बाबर को बोला जाता था ना कि किंग बाबर आजम, ये तो बेचारा घंटे का किंग बन गया है ना। वो घंटे का किंग नहीं है, वो रियल किंग है रोहित शर्मा। लेकिन उसको उन्होंने बर्दाश्त नहीं किया था, सिर्फ एक गलती से एक मैच हारे। इन्होंने कितने हारे? चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान का कितना नुकसान हुआ, जब कदाफी स्टेडियम को गिरा दिया गया, फनाह कर दिया गया, दोबारा स्टेडियम को खड़ा किया गया, कितना पैसा लगा, आपके ख्वाब ख्याल में भी नहीं है। ज़रा सर्च करके देखें कि कदाफी स्टेडियम पर कितना पैसा लगा था, आपके अक्ल के धुएं निकल जाएंगे और आपको कोई भी पता नहीं लगेगा कि हमने जाना कहाँ है। इतना पैसा लगा था। पैसा कहाँ से आया था? पैसा हमारी जेब से निकला था, हमारे खून पसीने की कमाई थी जो कदाफी स्टेडियम के ऊपर लगी। तो हुआ क्या? ये मैच हार गए, चैंपियन ट्रॉफी इंडिया के नाम होगी, पाकिस्तान का नुकसान हो गया, पाकिस्तान की इंसल्ट हो गई बहुत ज़्यादा। कभी नहीं भूलेगी दोस्तों, जो इन्होंने मिलकर पाकिस्तान का नुकसान करवाया ना, इनको इनका मुआवजा दे दिया गया था। जो कुछ इन्होंने लेना था ना, बैंक बैलेंस, गाड़ियां, प्रोटोकॉल, सब कुछ दे दिया गया। लेकिन नुकसान किसका हुआ? नुकसान पाकिस्तान का हुआ। क्या लेना चाहते हैं पाकिस्तान से? क्यों इतना नुकसान कर रहे हैं पाकिस्तान के? आखिरकार ये पाकिस्तान के साथ करेंगे क्या? पाकिस्तान तो बर्दाश्त कर रहा है, लेकिन ये पीछे नहीं हट रहे। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो लाइक करें, वीडियो शेयर करें एंड चैनल सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।